Hello bachcho, let's read our question and that is many proteins are secreted in their inactive form. This is also true of many toxic products produced by microorganisms. Explain how the mechanism is useful for the organism producing the toxin. हमें यह बताना है कि बहुत सारे प्रोटीन्स जो होते हैं वो अपने इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेटेड होते हैं. दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर मेनी टॉक्सिक प्रोटीन्स. सो ये चीज टॉक्सिक प्रोटीन्स पर भी एप्लीकेबल है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं. तो हमें ये बताना है कि हम किस तरीके से मैकेनिज्म्स को यूटिलाइज करते हैं सो दैट इट इज यूजफुल फॉर द ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूसिंग द टॉक्सिन. कि कैसे ऑर्गेनिजम्स टॉक्सिन भी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं. So here, what we need to talk about is that we know that many organisms, और ये चीज हमें क्वेश्चन में भी गिवन है that secret many organisms secret toxic proteins और you can say secret many proteins. यहाँ पे हम एक जर्नलाइज्ड टर्म ले रहे हैं प्रोटीन्स के लिए और उन प्रोटीन्स में से जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं देयर आर सर्टेन टॉक्सिक प्रोटीन्स. There are certain toxic proteins as well. और होता क्या है कि they are also secreted in their inactive, but they secreted in their inactive form. और ये चीज हम कह सकते हैं कि सारे प्रोटीन्स पर एप्लीकेबल है. Now they get activated only when a specific trigger is there. हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि इनका एक्टिवेशन जो है ये किस चीज पर डिपेंड करता है. स्पेसिफिक ट्रिगर पर. एक्टिवेटेड ओनली व्हेन एक्सपोज्ड टू स्पेसिफिक ट्रिगर. अब वो स्पेसिफिक ट्रिगर कुछ भी हो सकता है. वो एनवायरनमेंट का कोई स्टिमुलस हो सकता है, वो बॉडी के अंदर कोई चेंजेस हो सकते हैं. लेट्स से कि ट्रिगर में हम क्या लिख सकते हैं, हम पीएच लिख सकते हैं, हम टेम्परेचर लिख सकते हैं, देयर इज चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सर्टेन प्रोटीन. बहुत सारी चीजें हैं जो हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं एज अ स्पेसिफिक ट्रिगर जो कि किसी भी प्रोटीन को एक्टिव होने का रीजन होता है. और यही मैकेनिज्म जो होता है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए एडवांटेजियस होता है. व्हाट वी कैन सिंपली राइट हियर इज दैट दिस मैकेनिज्म that we are talking about is advantageous. It is advantageous to the organism. और ये ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकता है. जनरली टॉक्सिन की अगर हम बात करें तो ये प्रोड्यूस हो रहे हैं बैक्टीरिया से. तो एज आई टोल्ड यू कि ये जितने भी टॉक्सिन है मोस्टली वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है. जैसे हमने बात करी कि ये सर्टेन टॉक्सिक प्रोटीन्स हैं. सो दिस मैकेनिज्म इज एडवांटेज टू द ऑर्गेनिज्म. और ऑर्गेनिज्म कौन है, बैक्टीरिया. बिकॉज बैक्टीरिया इज द वन हु प्रोड्यूस दिस टॉक्सिन. सो बैक्टीरिया के अंदर ये स्पेसिफिक ट्रिगर्स नहीं है. बैक्टीरिया डज नॉट हैव दीज ट्रिगर्स. बट ये जिस ऑर्गेनिज्म में जा रहे हैं वहां पे वो ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, ये प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया और इवेंचुअली वो ट्रांसपोर्ट हो गया. तो बैक्टीरिया को कोई डैमेज भी नहीं हुआ. सो दैट इज हाउ वी कैन से कि ये इस तरीके से ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए, खासकर बैक्टीरियाज के लिए यूजफुल होता है कि ये ऐसे टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करते हैं और अपने आप को हम कह सकते हैं सेव करते हैं. क्योंकि ये टॉक्सिन जो होते हैं अब बहुत सारे तरीकों से उनकी हेल्प भी करते हैं कि वो अगर किसी होस्ट में है तो वो होस्ट के इम्यून सिस्टम को टैकल कर सके यानी उससे लड़ सके. आई होप दिस विल हेल्प यू. थैंक यू.